हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। वक्फ अमेंडमेंट बिल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए प्रोटेस्ट करते हुए लखनऊ में नमाज जुमा के बाद मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने इस बिल की मुखालिफत में एहतजाजी मुजाहरा किया, प्रोटेस्ट किया और जल्द जल्द इस बिल को वापस लिए जाने का भी पुरजोर मुतालबा किया। वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो। वक्फ अमेंडमेंट बिल 10 मार्च को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इस वक्फ संशोधन बिल की मुखालफत करते हुए लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में मुसलमानों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने इस बिल को वक्फ जायदाद को बर्बाद करने वाला बिल का इल्जाम आयद करते हुए इसे फौरन वापस लेने की मांग की। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने ऐसे बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर वक्फ बिल धोखा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस लो, वक्फ बिल औकाफ की तबाही का बिल, वक्फ बिल सांप का बिल जैसे नारे दर्ज थे। प्रदर्शनकारियों ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर ये बिल पार्लियामेंट में पास भी हो जाता है तो वो अदालत से रुजू करेंगे और इस बिल के खिलाफ हिंदुस्तान भर में बड़े पैमाने पर अवामी तहरीक भी चलाई जा सकती है। कोई एक शक ऐसे नहीं इसमें एक्सेप्ट किया जाए। उसमें सारी जो 42 शकें हैं सब के सब बिल को वक्फ को तबाह बर्बाद करने वाली है। उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता, वो वापस लेना होगा। वापस एक भी शेख उसमें ऐसी नहीं है, एक भी क्लास ऐसा नहीं है जो वक्फ के फ़ायदे में हो। सब के सब जो है वो वक्फ के नुकसान में है। जैसे जैसे पहला उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि वंस इज़ वक्फ ऑलवेज इज़ वक्फ, जो एक बार वक्फ हो गया वो हमेशा वक्फ रहेगा, उसको ही ख़त्म कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं। इसी तरह से बाई यूज़र वक्फ हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं। हमारे सैकड़ों हज़ारों मस्जिदें जो हैं वो बाई यूज़र हैं क्योंकि वहाँ इबादत होती है, लिहाजा उसको मस्जिद माना जाता है। कहते हैं इसको नहीं माना जाएगा बल्कि वक्फनामा होना चाहिए। 400 पुरानी एक वहाँ केरल में मस्जिद जो है 1400 साल पुरानी है। केरल की मस्जिद 1400 साल पुरानी, लाओ वक्फनामा उसका, लाओ वक्फनामा उसका रिटर्न में। तो ये सब बेईमानी झूठ इसलिए किया जा रहा है ताकि हम हड़प कर सकें। और किसी मंदिर का वक्फनामा है उसकी ज़मीन के कागजात लाओ मंदिरों के, यहीं पर आप जाए सामने देखें यहाँ वक्फ के हुसैनाबाद की ज़मीन पर मंदिर बना हुआ है, कोई कागज़ है उसका, कोई कागज़ है उसका? वहाँ कागज़ को नहीं मांग रहे हो, सारे कागज़ हम ही से मांग रहे हो, सारे सबूत हम ही से मांग रहे हो। करोड़ों मंदिर, लाखों मंदिर ज़मीन पर बने, सरकारी ज़मीनों पर बने हुए, लाखों मंदिर सरकारी ज़मीनों पर बने हुए हैं। आप हिंदुस्तान यहाँ लखनऊ में जाकर देख लीजिए कितने मंदिर। आप देखिए जो लक्ष्मीबाई अस्पताल बना है उस पर कितना बड़ा मंदिर अभी बनाया गया 10 साल पहले। जाके कागज़ लेके आओ उसके, लाओ 59 फसली में दिखाओ उसको, 59 फसली में। इस तरह पता नहीं कितने बने मंदिर, पुलों पर मंदिर बने हुए हैं, पुल अभी बना है उसके ऊपर मंदिर बना, जाओ कागज़ लेके आओ उसका। अब विरोध क्या आगे क्या होगा? आज आपने लखनऊ देखिए हमारा काम विरोध करना है, नाजायज़ काम पर विरोध करना है, गलत काम पर विरोध करना है, चाहे वो किसी की तरफ से हो। जो अच्छी बात होगी हम उसका सपोर्ट करते हैं, जो बुरी बात होगी उसके हम विरोध करेंगे। लिहाजा वक्फ बिल हमारी निगाहों में बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, तबाह बर्बाद करने के लिए इसको लाया गया है। लिहाजा इसको वापस लेना चाहिए। और जो 2-4 मुसलमान दिखाए जाते हैं वो गद्दार हैं, चापलूस हैं, वो हुकूमत के पिट्ठू हैं और ऐसे लोग हर जगह मिल जाएंगे आपको। अपने एहतजाज के ज़रिए से आज के आफ्ताब शरीयत मौलाना अकील बजाज साहब की क़यादत में जो एहतजाज हुआ है मजलिस उलमाए हिंद की तरफ से, उससे ये दर्ज करा रहे हैं कि हम इस बिल के मुखालिफ हैं। और अगर यहाँ के ऊपर जो दोनों हुकूमतों के रुकन है और जो चंद्रबाबू नायडू जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश साहब, अगर इन्हें मुखालफत नहीं की और ये बिल पास करा दिया और ये चुपके बैठ गए घर के अंदर, तो फिर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर कोर्ट की तरफ जाएंगे। मौलाना एक सवाल है जो बहुत है, मैं अभी तक लोगों तक, आम लोगों तक, आम मुसलमानों तक ये कहा जाए कि इसके नुकसानात क्या हैं, तो मैं बहुत मुख्तसरन पूछना चाहूँगा वो नुकसानात आप हमें बताएं। देखिए मेन नुकसानात को अगर आप देखिए, मेन नुकसानात ये हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड है इसके हाथ से छीन के डीएम के हाथ में दे दिया जाएगा और डीएम के हाथ में देने के बाद सारा इख्तियारात उसको होगा, जिसका चाहे मुकदमा
उसको आगे परमिशन दे लड़े और जिसको चाहे ना दे। तो पहला नुकसान आप देख रहे हैं कि डीएमई के हाथ में तो इतना बड़ा इमामबाड़ा, और इसकी आप हालत को देख लीजिए, पीछे जाइए आगे जाइए, और आने के बाद जिसकी आमदनी 9 बताई जा रही है, 9 करोड़, और उसकी आमदनी जो हिसाब के अंदर पिछले डीएम ने बताई वो 18 करोड़ के करीब बताई सालाना। तो आप इसके नुकसानात खुद ही देख लीजिए। तो ये कौन सी बात हो गई कि अगर कहीं के ऊपर बेईमानी हो रही, पुलिस थाने पर अगर बेईमानी हो रही तो पुलिस थाना उड़ा दिया जाए, अगर वहाँ जो है बेईमानी हो रही है कोर्ट के अंदर का कोर्ट को ख़त्म कर दिया जाए, अगर अस्पतालों के अंदर जो है वो चल रही है तो पूरा अस्पताल को ख़त्म कर दिया जाए। ये तो कोई मंतकी लॉजिकल बात नहीं हुई, बल्कि उसकी जांच करके जो गलती के ऊपर हैं, जो ख़राब काम कर रहे हैं, उनको हटाया जाए, अच्छे लोग आए उनको लाया जाए, उनको लाने के बाद जो उसको दिया जाए। हम ये नहीं कहते कोर्ट के ज़रिए से, उसके ज़रिए से उसको एक अच्छा शफाफ तरीके से लाकर उससे काम कराया जाए। ये नहीं, ये सबको हटा देना समाधान नहीं है, बल्कि अच्छे लोगों को लाना समाधान है। ताकि सरकार तो कोई भी आए उसकी एक ही पॉलिसी रहती है कि जो मुल्क की अक़लियत है, अल्पसंख्यक है, उसको किस तरह दबाया जाए, वो उभरने ना पाएँ, वो तरक्की ना कर पाएँ। 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने दबाया इसलिए कि मुसलमानों की हुकूमत गई थी। 1947 के बाद हिंदुस्तान की जो हमारी हुकूमतें हैं उन्होंने दबाया इसलिए कि रह गए थे, उनके इसके अलावा कोई बड़ी जायदाद नहीं थी। उन जायदादों पर मुनज़्ज़म तरीक़े से कब्ज़ा किया गया। आप देखिए अभी हुसैनाबाद ट्रस्ट में आप चले जाइए, अतराफ़ में कितने मंदिर बना दिए गए हैं। कल इन्हीं मंदिरों के नाम पर हुसैनाबाद ट्रस्ट की जायदाद के बारे में ये कहा जाएगा कि ये मंदिरों की जायदाद है, फिर एक नया झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा सरकार कोई भी आए, मंशा एक ही रहती है कि किस तरह मुसलमानों को कमज़ोर किया जाए। वही काम पहले की सरकारों ने किया, वही काम बीजेपी कर रही है। देखिए, पास करने की कोशिश किया, वो तो इसी में लगे हुए हैं, क्योंकि जब ये जॉइंट पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी तो ये कहा गया था कि जितनी आरा आएंगी, जितनी राय आएंगे, व्यूज़ आएंगे, उन सब के बुनियाद पर जो है इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। लेकिन आप देखिए उन्होंने तो कहा कि हम किसी राय को कबूल नहीं करते हैं, उसको वहाँ पर शामिल भी नहीं किया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि कुछ शामिल कर लेंगे, तो इसका मतलब नीयत तो पहले ही ठीक नहीं थी। तो बिल पास करने के लिए ही जॉइंट पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी, जिसके बारे में शुरू से ये कहा गया कि ये मुसलमानों को धोखा देने के लिए बनाई गई है। वरना अगर आपकी नीयत साफ़ होती तो कुछ आप तजावीज़ मुसलमानों की मंजूर करते, कुछ के बारे में कहते ये अच्छी नहीं है, इनको हम रद्द कर रहे हैं। ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ सोची समझी साजिश के तहत है, बिल नहीं है ये। जनाब के कहे मुताबिक ये सांप का बिल है, इसके अंदर जो भी हाथ डालेगा उसको डसा ज़रूर जाएगा। तो ये मुसलमानों को डसने की साजिश है और कुछ नहीं इसके अलावा। इसमें आप क्या देखते हैं कि क्या खराबियां हैं जो सरकार ला रही है? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपके घर में परेशानी है तो आप अपने घर की परेशानी आप हल करेंगे ना। तो अगर कम्युनिटी का वफ़ की बात है तो आप औकाफ को, अगर परेशानियाँ, हर धर्म में चोर भी होते हैं, बेईमान भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, तो आप वफ़ को क्या कहते हैं कि उसी में से ही अच्छे लोगों को लाइए, बुरे लोगों को हटाइए, उनको उनके हाथ में रहने दिए। अब आप क्यों कब्जा कर रहे हैं? आपको कहेगी क्या पड़ी हुई है। मेन मसला यहाँ पे ये आ रहा है। देखिए, आप लोग को क्या लगता है कि बीजेपी कोई चीज़ मुसलमानों के हित में लाएगी? लोग कह रहे हैं कल्याण होगा, गरीबों कल्याण होगा, गरीबों को मदद होगी, सिर्फ और सिर्फ ये लूटामारी होगी। वफ़ की सारी ज़मीनें जो वफ़ की थी लोगों ने, उनको गवर्नमेंट खा जाएगी, और यही बीजेपी की मंशा है। और बीजेपी कोई भी कानून मुसलमानों के फेवर नहीं बनाएगी। ये कहा जा रहा है कि इससे गरीबों को और एजुकेशनल तो अभी सिस्टम को तो जितना मंदिरों में सोना रखा है, मंदिरों में चंदा है, तिरुपति बालाजी में बहुत सोना है, सब लाए गरीबी दूर करें। सिर्फ वफ़ को ही बेच के और बर्बाद करके ही गरीबों का कल्याण होगा, और किसी तरह गरीबों का कल्याण नहीं होगा। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।